गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन तो वहाँ से आप हार गए मुल्तान से, मूसा ने भी बड़ी कंपेन की और सारा कुछ हुआ। यहाँ आप कल हमजा साहब का क्या बनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो बड़ा जल्दी बदल जाता है और शायद इन्हीं सीटों में जो 20 सीटें पहले गुजरी हैं जिसमें इलेक्शन हुआ है, आप 2 दिन बाद इलेक्शन करा लें, शायद रिजल्ट डिफरेंट हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है कल के इलेक्शन का, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज को हम दोबारा वज़ीर आला मुंतखब होने में कामयाब हो जाएंगे। पार्टी पैसे जहाज़ों में बांट रही है, कैसे करेंगे? क्योंकि ये सोलो हैंडली जरदारी साहब इन मामलों को देख रहे हैं, तो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है आप, आपसे ये पूछा जाए कि क्या चल के रहा है? मैं जी अभी जरदारी साहब को मिल के आ रहा हूँ। मैंने तो कोई नोट पैसे नहीं देखे, ना नोटों की हम कोई बात हुई। हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करते हैं हर बंदे के साथ। पहले भी जो जरदारी साहब ने ऊपर पीटीआई के अंदर जो टेंट लगाया था, पैसों के साथ लगाया था? बिल्कुल भी नहीं। हमारे हमारे मुखालिफ हैं वो लोग जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़के वो आए हुए हैं, जो अब पीटीआई में जो पीटीआई छोड़ के पीएमएलएन में जो जिनको आप कहते हैं मुनर्रफ अरकान, उनमें से किसी ने भी पैसे नहीं लिए, किसी ने भी पैसे नहीं लिए। सेनेट इंतखाब में गिलानी खानदान की अपनी वीडियो बाहर आ गई थी पैसों की। मेरी मेरी बात कर रहे हैं आप? मैंने इलेक्शन कमीशन में भी सुरखरू हुआ हूँ, इंशाल्लाह आगे अदालतों में भी सुरखरू होऊंगा। क्या सुन तो लें, दलाइल दिया आपने इलेक्शन कमीशन में? सुन तो लें। अपने आपको कैसे डिफेंड किया कि ये मैं नहीं हूँ? मैं बताता हूँ, पैसों की लेन देन की तो पहली बात है वीडियो में कोई जिक्र ही नहीं है। पैसों के लेन देन का कोई बात नहीं हुई। और जहाँ तक बाकी वीडियो के ऊपर सवालात हैं, बहुत से सवालात हैं, किसने बनाई वीडियो, कब बनी। मैं तो इतने लोगों से वोट मांगे हैं, कितनी वीडियो बनाई होंगी लोगों ने, अभी भी मांग रहे हैं हमजा शहबाज के लिए, कितनी वीडियो लोगों ने बनाई होंगी, कितने वो क्या कहते हैं मेरे फ़ोन रिकॉर्ड किए होंगे किसी और की मुझे पार्टी के सुन तो बंदे लो, से? मेरी बात तो जी जी सुनो। प्लीज। मैंने तो उसमें तो मुझे मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने जब भी वोट मांगा है, जिसके लिए भी मांगा है, कभी पैसों के जोर के ऊपर या बदमाशी के जोर के ऊपर या थ्रेट करके हमने कभी वोट नहीं लिया। और जहाँ तक ताल्लुक है आपने जो वो बात की वीडियो वाली, मामला अदालत के अंदर है, इंशाल्लाह अदालत को फैसला करने दें। सब्जुडिस मैटर है, हम आपस में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब अदालत के बाद सबूत आएंगे तो उसका फैसला हो जाएगा। जो अब अदालत हुक्म करेगी, जो सज़ा अगर सज़ा होगी तो सज़ा। आप फरमा रहे थे अभी कि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, जब हम वोट मांगने जाते हैं लोग वीडियोस बनाते हैं, तो आप मुनहरफ लोगों के पास जब जाते हैं किसी और पार्टी के लोगों के साथ, और तो फिर बार्गेन होता है, तो फिर तो वीडियो बन जाती नहीं है। नहीं भाई, जब पॉलिटिकल लोग बैठ के बार्गेन कर रहे होते हैं ना, तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग हो रही होती है, वो तो अलाउड है ना जी। उसके लिए उसमें तो ये 25 लोग जो उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है ये ना। 25 लोग जब आपने उस तोड़े, पे तो कोई पाबंदी नहीं है। जो 25 लोग हमने तोड़े, उस पे तो कोई पाबंदी नहीं है। ये 25 लोग वही थे जो गिलानी साहब को सेनेट के इलेक्शन में वोट दिया। उस पे तब तो सीक्रेट बैलेट था, तब तो किसी को पता नहीं चला। जब ओपन बैलेट में आया तो लोगों को पता लग गया। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं पॉलिटिकल बात ही करेंगे ना, और क्या बात करेंगे वो। इस दफ़ा जब आप गए हैं मुनहरफ अरकान के पास दोबारा, कितने लोग राब्ते में हैं इस वक्त? 7 हैं? कितने हैं? आप पंजाब इस हमजा इलेक्शन की साहब बात कर जी रहे जी। हैं। इस इलेक्शन में बिल्कुल मुझे लगता है कि सरप्राइज मिल जाएगा अपोजिशन को। कितने लोग हैं अंदाजन? मैंने आपको बता दिया तो फिर तो इलेक्शन हो गया, फिर तो हम जीत गया इलेक्शन। आप इस तरह करें ना, जितनी तादाद एग्जैक्ट है उसमें 5 प्लस करके, जब आप ना बताएंगे मैं मैं उसमें से 5 माइनस ना कर मैं लूँगा। प्लस करूंगा ना मैं माइनस करूंगा। मैंने पहले कहा था कि हेल्दी मेजोरिटी है, मैंने, आराम से। सुन ले, हमने 2 दफ़ा करके दिखाया यार। 2 दफ़ा करके नहीं दिखाया आपको, भूल गए हैं? 2 दफ़ा इमरान खान को उसके घर में नेशनल असम्बली में हमने 2 दफ़ा गिराया है। इस असम्बली में, पंजाब असम्बली में हमने अक्सरियत साबित 2 दफ़ा की है, तो 4 दफ़ा हो गया। 2 दफ़ा ऊपर 2 दफ़ा नीचे। जो काम हमने 4 दफ़ा करके दिखाया है वो 5वीं दफ़ा करके दिखा देंगे तो कौन सा अजूबा हो जाएगा। आपको गिलानी साहब से डांटनी पड़ी आपके वालिद साहब से कि आपकी वीडियो क्यों बन गई? नहीं, वीडियो ये उन्होंने शाबाश दी कि बेटा शाबाश, देखो मेरी बात इट सुनो इज़ यार, गुड। हमारी सियासत 100 साल पुरानी सियासत है, 100 साल हो गया है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमने कभी पैसों के बल पे पॉलिटिक्स नहीं की। हमने पहले, ये कोई पहला इलेक्शन हमने लड़ा है? पहला इलेक्शन लड़ा है? हमने इतने इलेक्शन लड़े हैं, सैकड़ों इलेक्शन लड़े हैं। कभी 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 कोई एक बंदा भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या मेरे हल्के में आके कह दे कि मैंने कभी पैसे के बलबूते पे सियासत की हो या पैसे दे के वोट लिया हो? कभी भी नहीं हुआ। सेनेट का मामला जरा डिफरेंट था, सेनेट के मामले में भी ऐसे ही है। उन दोनों हालात भी सुन ले, टाइट थे बड़े। मेरे भाई सुन लें, सेनेट में कोई, हाँ ना कोई हमारा पति लोग हैं, पहली बात है ना। हम
पैसे के बलबूते के ऊपर हम समझते हैं कि पैसा से हम लॉयल्टी चेंज करा सकते आपके हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर तो बिल्कुल काफी होंगे, नहीं नहीं भाई, ऐसी ये बात नहीं है। और इसका फोरेंसिक ऑडिट हो तो चीजें सामने आ जाएंगी। इसका जो ऑडिट कराना चाहे आप करा वो लें। इंडिपेंडेंट इदारे मेरे करें तो भाई फिर है ना। जिसका ऑडिट मैं करवाना सिर्फ है आपके मुतालिक नहीं, नहीं, सारे सबको सबके। करवा लें, ऑडिट करा लें। ये वही 20 ईरानी साहब को तो और वोट मिले थे। ये जो मुनर्रफ अरकान है, इन्हीं में से तो जरदारी साहब 12-15 कब मिल लोग के आए थे। हैं? अभी मिल के आए? जी अभी मिल के क्या आए। बात हुई? हमारी तो पॉलिटिकल बातें बहुत ज़्यादा हुई, और अगर वो सारी बातें मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। कुछ कर सकते हो वो बता दें। तबीयत उनकी प्यार कैसी तो थी? बहुत देते हैं, तबीयत बहुत अच्छी थी। क्या कह रहे थे? बड़े रवायती हंसी हंस रहे थे अपनी? अपनी रवायती हंसी हंस रहे थे और खुश थे। खुश थे कि नून 15 सीटें हार गई? नहीं नहीं, इस बात पे खुश नहीं थे। ये सवाल जब हमसे होता है तो हम यही लोगों को बताते हैं कि हाइंडसाइट में अगर देखा जाए तो अगर पीपल्स पार्टी का इसमें कोई कसूर नहीं है कि नून लीग का नून लीग से मुकाबला था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इलेक्शन जो था ये नून लीग का और नून लीग का ही मुकाबला था। जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा देखें, हम साथ खड़े हैं। हमारे जितने वोट हैं वो उसी तरह इंटैक्ट हैं। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट सक्सेसफुली चल रही है उसको हम खुद डंड डालें। अपनी अब तो ये हमने हमने मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जिस तरह मैंने पहले कहा, इलेक्शन डे टू डे चेंज हो जाता है कि किस पे अब इलेक्शन कल को हो, कल मेजोरिटी ले जाए पीएमएलएन, तो हम कहें कि पीपल्स पार्टी की वजह से हुई है। ऐसी बात करना पॉलिटिकली अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर अब आप नहीं समझते कि हक हुक्मरानी जिनको चाहिए था उनको दे देते, इलेक्शन की तरफ चीज़ें जाती, जनरल इलेक्शन की तरफ जाती, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाता। ये बात दुरुस्त नहीं। ये बात आपकी, पहला सवाल आपने बड़ा अच्छा किया। देखिए, इस मुल्क में जिस बंदे ने झूठ बेचना जिसको आता हो, जिसको दीन बेचना आता हो, जिसको फरेब और फितना की पॉलिटिक्स करके वोट लेना आता हो, उसका तो मुकाबला हम तो नहीं कर सकते यार, सीरियसली। मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर इस तरह कामयाबी से झूठ और इस्लाम को बेचते हुए कभी नहीं देखा। और मैं हैरान था कि मौलवी हजरात और जो राइट विंग जो दीनी तबका है वो भी नहीं बोला। उसने अगले ने दीन के अंदर वो अजीब अजीब सी बातें ले आया, हदीस के अंदर तहरीफ कर दी। उसने कहा 3 नहीं 4 सवाल होंगे, तो कोई मौलवी नहीं बोला। वाहिद शख्स है जिसको पाकिस्तान में तमाम फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं, और आपको और मुझे तो हासिल नहीं है। हम तो नहीं कर सकते कोई बात। हम तो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी मुतात होकर बात करेंगे, हम जुडिशरी के बारे में गिलानी साहब ने विद इन स्टेट की बात की थी तो खमियाजा भुगतना पड़ा था। वो बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक बात थी, स्टेट विद इन स्टेट वाली बात बड़ी डेमोक्रेटिक। लेकिन मैंने कहा उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा था। नहीं, वो आप डिबेटेबल बात है, लेकिन वो वाहिद आदमी है जिसको फंडामेंटल तमाम राइट्स अवेलेबल हैं और वो एंजॉय कर रहा है, और किसी को भी नहीं है। इन हालात में फिर इन हालात में आपका सवाल मैं अभी तक मैंने उसका जवाब नहीं दिया। फिर उन हालात में अगर आप कहें कि इलेक्शन की तरफ हम चले जाएं, जो बंदा इस आवाम को झूठ बेचने का माहिर बन चुका हो, फिर आपके ख्याल में क्या वो जस्ट होगा? क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी कि जिसमें इलेक्शन कमीशन भी खामोश, जुडिशरी भी खामोश, इस्टेब्लिशमेंट भी बिल्कुल उस खामोश, और हम कहें कि नहीं जी भाई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा इसको? ये ज्यादती है। ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, जिसने भी की है बहुत बड़ी ज्यादती की है। अब मुझे आखिर में ये समझना है कि 16 अप्रैल को लड़ाई झगड़ा हो गया, दोस्त मजारी साहब पे हमला हुआ, बात बिगड़ गई काफ़ी, लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर हुआ, क्राइसिस बढ़ गया। अब कल भी जब शोर पड़ेगा कि कुछ लोग आए ही नहीं, मुनहरफ हो गए हैं, और उसके पीछे हुकूमत ओन कर रही है, आप भी मुझे बता रहे हैं, नून लीग के बहुत सारे दोस्तों ने भी बताया, कैमरे पे बताया, उन्होंने तो फिक्र भी दिया कि इतने लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तो कल फिर दोबारा क्राइसिस आएगा, रौला पड़ जाएगा, आपकी इखलाकियात पे क्वेश्चन उठेंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमने और इंडिविजुअली मैंने बड़ा काम किया है, और सेक्रीफाइसेस भी दी हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं। आप माने या ना माने, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं 2013 में इलेक्शन लड़ रहा था, अगवा हो गया इसलिए क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा था। तो हम ये सब कुछ नहीं देखना चाहते। हम ना ये सीखने आए थे, ना ये हमने सुना था कभी कि ऐसे होगा या होता है। और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मेरे लिए पर्सनली भी बहुत काबिल एहतराम है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखना था इस 5 साल के दौर में, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमें वो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उन्होंने हमें जो सिखाना चाह रहे हैं वो बहुत एक कल्चर ही ख़राब कर रहे हैं पॉलिटिक्स का। जो डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ उस दिन,
वो भी बड़ा अफसोसनाक था, का बायस था एज ए पॉलिटिशियन हमारे सब के लिए। लेकिन इंशाल्लाह हम ये चाहेंगे कि ऐसा ना हो। PMLN भी रिस्ट्रेन शो करे, PMLQ को भी रिस्ट्रेन शो करना चाहिए। PTI जो है वो तो ऐसे जरदारी लोग साहब हैं को जिनको जो समझाया नहीं जा सकता, जो ग्रेस के साथ ना ना विक्ट्री ग्रेस के साथ ले सकते हैं, ना हार को कबूल कर सकते हैं विद डिग्निटी एंड ग्रेस। उनकी सियासत में जगह नहीं है पाकिस्तान में, मैं चोरी बता दूं आपको। जरदारी साहब ने आपको बताया कि चोरी शुजात साहब से क्या बात हुई, डिस्कस हुआ? नहीं डिस्कस हुआ, बट यहाँ पर अभी बात प्री मेच्योर है, अभी हमें करनी नहीं चाहिए। वो फैक्टर अपसेट होगा या उसमें क्लियर कट जो मौकफ आ गया चोरी शुजात साहब की तरफ से कि ये 10 के 10 प्रोविजन लेके आज रात जाएंगे, तक आपको पता लग जाएगा, अनाउंसमेंट भी हो सकती है? जी, तब पता लग जाएगा रात को। उस रवायती हंसी के पीछे ये फैक्टर भी है, जरदारी साहब की रवायती हंसी के पीछे? हो सकता है, या हो सकता है। इससे ज़्यादा आप इस पे कुछ बता नहीं साहब सकते? खाली हाथ तो कभी नहीं गया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।